नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अपना YouTube चैनल भोजन शिक्षा परिवार में। दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित शब्दावली लेकर के आया हूं। तो चलते हैं वीडियो पर। पहला शब्द है, संवैधानिक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। दूसरा है लोकतंत्र। सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती है। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए है। तीसरा, समाजवाद। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, अध्यादेश। यह जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। यह राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल भी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह अनुच्छेद 213 के तहत करता है। नेक्स्ट, प्रश्नकाल। जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यतः प्रश्नकाल कहलाता है। शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। सदन का स्थगन। स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 13 नंबर, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। नेक्स्ट, धन विधेयक। संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट है पदेन, पद धारण करने के कारण। नेक्स्ट है निषेधाधिकार। मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी स्वीकृति ऐसा करने से
अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता। नेक्स्ट है सदन में निंदा प्रस्ताव है, तो सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। 20 नंबर बुलेटिन, वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो किसी चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, उसे बुलेटिन कहते हैं। नेक्स्ट है काकस, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इस प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। नेक्स्ट है सचेतक, राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है निर्वाचन मंडल, विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं, उसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।